नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पैसे से पैसा कैसे कैसे कमाया जा सकता है। हम में से अधिकतर लोग पैसे से पैसा कमाने का मतलब होता है यह समझ लेते हैं कि सेविंग करना। दोस्तों, सेविंग से हमें कितना इंटरेस्ट मिलता है? बैंक में यदि हम अपने पैसे को डाल दिया, हमने अपने पैसे को रख दिया, तो हमें कितना इंटरेस्ट मिलता है? 3 से 4%। लेकिन बात की जाए यदि इन्फ्लेशन की, तो क्या जो इन्फ्लेशन है वो हमारा जो बैंक से हमें जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो दोनों बराबर है क्या? आप देखेंगे कि इन्फ्लेशन और बैंक से जो इंटरेस्ट मिल रहा है दोनों में बहुत ही ज़्यादा फर्क है। अब बात आती है इन्फ्लेशन क्या होती है। तो दोस्तों, जैसे सपोज आज पेट्रोल का जो रेट है वो लगभग 100 रुपये के आसपास है। 10 साल पहले यह रेट क्या होगा? 60-70 का रेट होगा। तो यदि हमने 10 साल पहले अपने सेविंग अकाउंट में यदि 10 लाख रुपए रखे हुए हैं तो उस पर हमें कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 3 से 4%। जबकि हमारा जो इन्फ्लेशन है वो 6% से ऊपर का है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो हम बैंक में सेविंग के लिए पैसे रखे हुए हैं उस पर इंटरेस्ट भी मिल रहा है, उसके बाद भी हमारा जो 10 साल के अंदर जो हमारा मनी पैसे का जो वैल्यू है वो डिक्रीज ही हुआ है, इंक्रीज नहीं हुआ। तो इसका मतलब कि यदि हम बैंक के सेविंग अकाउंट में अपना पैसा रखे हुए हैं तो हम अपने पैसे को बढ़ा नहीं रहे, बढ़ाने की जगह पर हम घटा रहे हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए? तो यदि सिंपल टर्म पे जाया जाए तो एफडी करवा सकते हैं, अपने पैसे का एफडी करवा सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं। वहां पर 6 से 9% के बीच में इंटरेस्ट होता है। तो हम यह कर सकते हैं कि जो हमारे पैसे की वैल्यू है वो इन्फ्लेशन के बराबर हो सकती है। तो एफडी एक अच्छा विकल्प हो सकता है अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट के लिए। अब बात आती है कि यदि मेरा पैसा सेविंग अकाउंट में है तो मैं जब चाहूँ तब निकाल सकता हूँ। दोस्तों, यदि एफडी की बात की जाए तो आज के समय में एफडी क्वार्टरली, एनुअली, हर तरीके 6 महीने की हर तरह की एफडी अवेलेबल है। आप जो चाहे एफडी करवा सकते हैं। और एफडी से जो बैंक के सेविंग से जो प्रॉफिट मिल रहा है उससे ज़्यादा प्रॉफिट, या यूँ कहें कि उससे डबल प्रॉफिट आपको एफडी से मिल रहा है। तो आप एफडी क्यों नहीं करवा कर रख रहे हैं? यदि आपके पास 6 महीने के लिए भी पैसे को रखने हैं तो आप एफडी करवा कर रखिए ना। दोस्तों, यदि इंश्योरेंस की बात की जाए तो इंश्योरेंस बहुत सारे टाइप्स की होती है, लेकिन हम में से अधिकतर लोग कौन सा इंश्योरेंस लेना पसंद करते हैं? तो एंडोमेंट इंश्योरेंस। आप में से बहुत लोगों ने नाम नहीं सुना होगा, लेकिन लिए सब लोग यही है। तो यह कौन सा इंश्योरेंस है भाई? तो इस टाइप के इंश्योरेंस में हम ईयरली 40 से 50 हज़ार रुपये देते हैं, तो हमें 15 से 20 साल बाद 20 लाख के आसपास इंश्योरेंस कंपनी हमें देती है। और हम बहुत खुश हो जाते हैं कि हम 50 हज़ार रुपये 10 साल तक जमा करते हैं तो हमें 10 साल बाद और 10 साल बाद 20 लाख रुपए मिल जाएंगी। नहीं कि आप जानते हैं कि उस 20 लाख की वैल्यू क्या रह जाएगी उस समय? इंश्योरेंस एडवाइजर हमेशा इसी इंश्योरेंस को लेने की बात करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें कमीशन उनका बहुत ही अच्छा दिया जाता है। कई कई लोगों को 30% तक कमीशन मिलता है। आपसे कोई टर्म इंश्योरेंस लेने की बात नहीं करेगा क्योंकि उसमें कमीशन बहुत कम है। और यदि टर्म इंश्योरेंस की बात की जाए तो यदि ईयरली हम 10 हज़ार रुपये का टर्म इंश्योरेंस रखते हैं तो लगभग यदि 20 साल का हमने टर्म इंश्योरेंस लिया और 20 साल के अंदर हमें कुछ हो जाता है, क्योंकि जो इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस का मतलब ही हुआ कि यदि हमें कुछ हो जाता है तो हमारे परिवार को वो पैसा मिल जाए। तो जब 10 हज़ार रुपये का मैंने टर्म इंश्योरेंस लिया ईयरली, तो यदि मुझे 20 साल के अंदर यदि कोई घटना घट जाती है तो हमारे फैमिली को 1 करोड़ के आसपास टर्म इंश्योरेंस से पैसा मिलेगा। तो आप खुद सोच सकते हैं कि कौन सा घाटे का सौदा है, कौन सा फायदे का सौदा है। लेकिन हम में से अधिकतर लोग टर्म इंश्योरेंस लेना पसंद नहीं करते और ना ही हमें इंश्योरेंस एडवाइजर टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए एडवाइज करते हैं। अब बात आती है हेल्थ इंश्योरेंस की, तो हम में से अधिकतर लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनको ईयरली 15 से 20 हज़ार
अफोर्ड करने में दिक्कत होने लगती है, जबकि उनके पास पैसे उससे ज़्यादा होते हैं। क्या आप जानते हैं, एक बार यदि इंसान बीमार हो गया तो 1 से 2 लाख रुपए का बिल बहुत ही सिंपली बन जाता है, और उस समय हमें 1 से 2 लाख रुपए देने पड़ जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस बेटर है या फिर 1 से 2 लाख रुपए इलाज के समय देना बेटर है। तो 1 से 2 लाख रुपए किसी कंडीशन में 4 से 5 लाख रुपए भी देने पड़ जाते हैं, और वो 4 से 5 लाख देने में हो सकता है कि हम किसी से उधार ले लें, और उस उधार को चुकाते चुकाते हमारी पूरी लाइफ चली जाती है, कहीं हम 15-20 हज़ार का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले पाते हैं। समस्या जो है वो यही है हमारे साथ। सबसे जो हम पैसे को बचाने के पीछे भागते रहते हैं, और पता चलता है कि उससे ज़्यादा पैसा हमारा खर्च हो गया। अब बात करते हैं कि इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए। तो आप अपने एडवाइजर से या खुद से गूगल पर सर्च करके म्यूचुअल फंड में, SIP में इन्वेस्ट कर सकते हैं। SIP एक इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है आपके लिए, लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले इसका पूरा नॉलेज ले लेना चाहिए, क्योंकि यदि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है कि आपका जो सारा पैसा है वो लॉस में चला जाए, लेकिन यदि आप SIP करते हैं तो ऐसा नहीं है, और आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिल जाएगा। तो आप पैसे को पकड़ने के पीछे मत भागिए, ऐसे पैसे को जनरेट करने के बारे में सोचिए। जितना आप जनरेट करने की सोचेंगे उतना ही आपका जो अर्निंग है वो बढ़ता चला जाएगा, और आपको धीरे धीरे बहुत सारे स्कोप मिलते चले जाएंगे, और आप आसानी से एक अच्छा खासा एक अमाउंट कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि आप अमाउंट को कलेक्ट करने के पीछे भागेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ भी कलेक्ट आपने नहीं किया।